कहते हैं सभी धर्मों में प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है, यानी हिंदुओं के आस्था पर अब कुठाराघात हो रही है। बताते चले कि हिंदुओं को न्याय के लिए अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के न्याय के लिए इस्कॉन के विरोध का अब अपना ही तरीका है। वे भजन कीर्तन करते हैं, शांति का प्रदर्शन करते हैं और वे कहते हैं कि अधर्मियों का बेरहम कहर स्वीकार नहीं होगा। बता दें कि इस्कॉन वैश्विक कीर्तन के माध्यम से जगह जगह विरोध कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश, जी हां, भारत से अलग हुए बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों में घुसकर जहां इस्कॉन के मंदिर के भक्तों पर अत्याचार हुआ, हत्या जैसी घटनाएं सामने आई, उनके ही विरोध में अब सड़कों पर उतर आए हैं समस्त 150 देशों के इस्कॉन प्रेमी, यानी भगवान प्रभु श्री कृष्ण के भक्त। प्रभु भक्तों ने वैष्णव धर्मानुयायियों की सुरक्षा की मांग की है। धर्म के पालन के अधिकार सबको मिले। कहते हैं धर्म को सरहद की दीवार में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन बीते दिनों बांग्लादेश में धर्म की आड़ में कुछ अधर्मियों ने धर्म, नीति, न्याय और संवेदनाओं को ताक पर रखकर इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। त्योहारों के मौसम में जहां खुशियां का माहौल होता है, उनमें अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति हिंसा, क्रूरता, हत्या, तोड़फोड़ का तांडव हुआ। निश्चित ही यह बेहद पीड़ाजनक है। मेरे देश में मेरी सुरक्षा मायने को खो दिया। जी हां, इस्कॉन मंदिर परिसर में भगवान की मूर्तियों को खंडित कर उन्हें फेंका गया। गुरुओं की तस्वीरों पर, जी हां, उन्हें खंडित करने का प्रयास किया गया। यह निर्दयता क्यों? आपको पता होना चाहिए कि इस्कॉन मंदिर परिसर में भगवान की मूर्तियों को खंडित करके उन्हें फेंक दिया गया। गुरुओं की तस्वीरों पर प्रहार किया गया। मृदंग की थाप को खामोश कर दिया गया। प्रसाद ग्रहण कर रहे भक्तों के मुंह से निवाला छीन ले गई। हरि नाम जाप रहे भक्तों पर निर्दयता के साथ उसे मिटाने का काम किया गया। दिल दहला दिया गया। भक्तों की दर्दनाक पीड़ा ने, यूं कहिए, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। आखिर यह वैर क्यों? वैष्णव धर्मानुयायियों से यह वैर क्यों? संवेदनाएं क्या शून्य हो गई है? कत्ले आम से कौन सी खुशी मिलती है? और चेहरे पर जरा सा भी दर्द नहीं। किसी को मारकर आप खुश कैसे रह सकते हैं? विनाशकारियों का यह बेरहम कहर क्यों? आपके दिलों को छलनी क्यों नहीं होता? ऐसे ही अनेक सवाल की जवाब तलाशने के लिए आज इस्कॉन वैश्विक प्रेमी कीर्तन के माध्यम से विरोध प्रकट कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन से सुबह 10:30 बजे से विरोध प्रदर्शन 5 केंद्रों पर आरंभ किया गया। आर्य समाज रोड, उत्तम नगर, रामफल चौक, द्वारका, नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन, रमेश नगर और मोहन नगर से भक्तगणों ने हरि नाम कीर्तन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अनुभवी आंखी संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए। आप कर रहे हैं, प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, इसके पीछे आपका मुख्य मकसद क्या? देखिए, जैसे हम सब जानते ही हैं कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको मारा जा रहा है, किस प्रकार से मंदिर में घुस के भक्तों को मारा गया है और भक्तों को बहुत क्षति पताई है और कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने शरीर भी छोड़ दिया है। तो इसलिए प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि इंडियन गवर्नमेंट से, बांग्लादेश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सके कि कोई नेसेसरी एक्शन जो हैं इसके लिए लिए जा सके। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कीर्तन कर रहे हैं और ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू हैं, जो भक्त हैं, उनकी रक्षा की जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जी बिल्कुल। ये जो प्रतिरोध है ये सिर्फ भारत में ही है या आप इस्कॉन के माध्यम से विभिन्न देशों में भी कर रहे हैं? इस्कॉन के माध्यम से इस समय 150 कंट्रीज में ये कीर्तन हो रहा है और दिल्ली में ही कई 100 जगह कीर्तन निकाला जा रहा है सभी लोगों को अवेयर करवाने के लिए एंड स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को अवेयर करने के लिए कि ये जो मुद्दा है ये बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है और कोई नेसेसरी एक्शंस नहीं लिया जा रहा है। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट फॉर्म में ये हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट नेसेसरी एक्शंस लें और एज क्विक एज पॉसिबल लें। उन लोगों को सजा होनी चाहिए जो हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को मार रहे हैं, जो भक्तों को मार रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मंदिरों की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उन पे प्रॉपर एक्शंस होने चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदू धर्म बेहद प्राचीन माना गया है।
ऐसे में धर्म पर जो कुठाराघात हो रही है, इसके लिए आपके क्या विचार हैं? हमारे ये विचार ये है कि जिस प्रकार से सभी को ना इक्वल रखा जाता है, उसी प्रकार से जो माइनॉरिटीज है उनको दबाया ना जाए, उनको भी ग्रो किया जाए, करने का मौका दिया जाना चाहिए। और जो वो भक्ति करना चाह रहे हैं अपने मंदिरों में रहकर, मंदिरों में घुस के जिस प्रकार से मारा जा रहा है वो गलत है। और जो डिवोटीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी रक्षा की जा सके। बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि डिवोटीज को प्रोटेक्ट करें, जो हिंदूज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जिस प्रकार का बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है वो ठीक नहीं है, ये नरसंहार है। तो ये बहुत ही रिक्वायर्ड है, बहुत ही नीडेड है इस समय कि सभी एक साथ आगे बढ़कर आए और भक्तों की हेल्प के लिए, हिंदूज की हेल्प के लिए, माइनॉरिटीज की हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से कि नेसेसरी एक्शन जल्दी से जल्दी ले। बता दें कि वैष्णव वेशभूषा में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने बैनर हाथ में लेकर आवाज उठाई। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों के प्रति न्याय मिले, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए इस्कॉन बांग्लादेश के लिए आगे आए, सुरक्षा की इस मुहिम को आगे बढ़ाए, प्रेम और सौहार्द का प्रसार पूरी दुनिया में हो, देश का नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को सुरक्षा मिले, धर्म के पालन का अधिकार भी। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व इस्कॉन द्वारका मंदिर की सेवा से जुड़े अर्चित प्रभु, रवि लोचन प्रभु, प्रशांत प्रभु, प्रभु सचिपति प्रभु व अमल कृष्ण प्रभु ने किया। आपको बता दें कि तमाम भक्त सड़कों पर उतरे, प्रभु कीर्तन के साथ यह संदेश दिया शांतिपूर्ण तरीके से कि आखिर यह हत्या का दौर क्यों, यह अन्याय क्यों, मंदिरों का तोड़फोड़ क्यों। निश्चित रूप से इससे किसी का भी भला नहीं हो सकता, संसार का भला शांति और प्रेम से है और हम यही मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह बेहद सराहनीय प्रयास है और सरकार को चाहिए कि इस बाबत सरकार ठोस कूटनीतिक प्रयास करे ताकि इस तरह की कोई घटना दोबारा भविष्य में न हो।